बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, वर्ण वर्णमाला एवं भाषा बोध। ठीक है, आज जो होगा उसके आगे का लेक्चर है जो छूट गया था थोड़ा सा। मैंने बताया था कि दो पार्ट में एक वीडियो बन सकता है, तो आज हम लोग दूसरा पार्ट कर रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उसके आगे का जो बचा था वो हाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोस्टली 40 से 35 मिनट की क्लास है जो है ना, जो बची हुई है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, हिंदी भाषा। अच्छा, आप लोग समझते हो ये हिंदी भाषा क्यों लिखा जाता है? हिंदी लिखते थे तो ये जनरल सी चीजें हैं। अगर हम लोग सिर्फ हिंदी लिखे तो, अगर हिंदी के साथ भाषा ना लिखे तो क्या दिक्कत है? हिंदी बुक है कि हिंदी लोग हैं, क्या पता नहीं चल रहा है। जब तक कोई भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश का रूल है, जब तक उसमें लैंग्वेज सब न जोड़े तब तक वो क्या होता है, कॉमन होता है। जब जो भाषा जुड़ेगा तो प्रॉपर हो जाएगा। मतलब प्रॉपर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज, है ना। हिंदी बोल रहे हैं मतलब हिंदी बोली भी हो गई, या हिंदी के लोग भी हो सकते हैं, ऐसा है ना। तो हिंदी भाषा इसलिए बताया, कभी भी ना हिंदी मत बोलना, हिंदी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। इसलिए आपके पेपर में क्या लिखा होता है पता है? हिंदी भाषा, कभी भी हिंदी लिखा होता है, देखना। ठीक है, हिंदी भाषा पेपर, चाहे आप MA करोगे, BA करोगे, वहां भी क्या होता है, भाषा पेपर 1। ठीक है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य लिखा होता है वहाँ पे, साहित्य पेपर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कॉमन चीज़ें हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में तो छोड़ो छोड़ो जनरल चीज़ें भी है कि कोई अगर पूछे तो आप बता सको, है ना। हिंदी में हिंदी भाषा ही क्यों लिखा जाता है, हिंदी क्यों लिखते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज क्यों लिखा जाता है? तो जब तक लैंग्वेज ना लिखे तो क्या होता है, वो प्रॉपर नहीं होता। जैसे गाय, कौन सा गाय? काला गाय, सफेद गाय, भूरा गाय, लाल गाय, है ना। गाय मतलब गाय। चलो ठीक है, तो ये तो रहा पार्ट ऑफ हमारा नॉलेज है, और हम लोग आते हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आज मैं बताऊंगा, इसके बाद थोड़ा सा आगे का जो बचा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, इससे पहले थोड़ा सा ये स्लाइड मोड है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि जैसे देखो कल हम लोग उसे पढ़े थे राम। राम को कैसे लिखते हैं, एग्जाम में आया है, आया था र आधा धन आ धन म धन अ। ठीक है, जिसमें व्यंजन क्या होता है, आधा होता है, बिना स्वर के उसका मतलब आ के, इसका रोल है क्या, नहीं। ठीक है, तो हिंदी के सभी स्वर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। अक्षर मतलब दोनों हो गए, स्वर या व्यंजन। तो सभी स्वर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। लेकिन ये जो होगा, बताया था कि मैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों पर आश्रित होते हैं, जबकि आपका जो स्वर है ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि, या व्यंजन क्या बोलते हैं, परतंत्र वर्ण। ठीक है, एग्जाम में परतंत्र लिख देगा, परतंत्र वर्ण। तो व्यंजन क्या है, परतंत्र वर्ण है, और स्वर क्या है, स्वतंत्र वर्ण है। जैसे अ बोलो, आ बोलो, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। जबकि क बोलेंगे, ख बोलेंगे, तो क के साथ क्या लगा हुआ है, क धन अ। बिना अ बोल कर नहीं बोल सकते, बिना अ बोले बोलो, बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो क ख सब में क्या लगा हुआ है, कोई भी व्यंजन किस सहायता बोला जाएगा, अ की सहायता से। ठीक है, तो अ की सहायता से कोई व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, तो सभी स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं स्वर, लेकिन व्यंजन क्या बोलेंगे, परतंत्र रूप में बोले जाते हैं। ठीक है, किंतु मूल व्यंजन जो होते हैं ना, स्वर रहित होते हैं। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन क्या होगा, ये मूल व्यंजन है। पूछेगा मूल व्यंजन क्या होता है, यही बताना चाहता था मैं। इधर से मैं क्या बताना चाह रहा था, मूल व्यंजन। अगर आपसे मूल व्यंजन पूछता है तो मूल व्यंजन क्या होगा, एग्जाम में लिखा रहेगा राम में मूल व्यंजन पहचानिए। ठीक है, तो तुम्हारा नाम क्या है, रानी है। ठीक है, तो रानी में अगर हमको मूल व्यंजन पहचानना है तो ये लिखा मैं रानी, नहीं दिख रहा क्या, तो रा में र लेंगे। ठीक है, क्या होगा, आधा होगा। अब रा में क्या आ रहा है, आ रहा है, प्लस आ, फिर न आएगा, और न क्या होगा, आधा। अब देखो बड़ी की मात्रा है
तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी। ठीक है, अब इसमें पूछेगा रानी में मूल व्यंजन क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा र न, दूसरा रहेगा हलंत र न, तीसरा रहेगा र न हलंत, चौथा रहेगा र हलंत न हलंत। कौन सा लगाओगे आप बताओ, आप तो नहीं पढ़े हो। हाँ, डी ऑप्शन लगाओगे, ठीक, सही जवाब है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, र ना। देखो वही मैं इन लोग पढ़ चुके से बता रहा हूँ, प्रीवियस अगर वीडियो देखोगे तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। तो क्या हुआ, ये आ क्या है और ई क्या है, ये स्वर है। और स्वर में बताया अभी थोड़ी देर पहले क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, आश्रित। और जो आश्रित होगा वही क्या होगा, मूल व्यंजन होगा। मूल व्यंजन, स्वर नहीं, मूल व्यंजन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूल व्यंजन। जो स्वरों पर आश्रित न होकर के स्वतंत्र होते हैं उसी क्या बोलते हैं हम लोग, मूल व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे र और न क्या है, अपने आप में मूल व्यंजन है जो कि स्वतंत्र है, स्वरों पर आश्रित नहीं है। जैसे मुझे र बोलना है तो र बोलने के लिए अ बोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हलंत। हलंत लगने से कोई भी चीज का मतलब क्या हो जाता है, आधा, स्वर रहित। आधा मतलब स्वर रहित, जैसे है ना। जैसे मैं बोला अंत्येष्टि, है ना, एग्जाम्पल के लिए अंत्येष्टि, तो कैसे लिखूंगा, अंत्येष्टि। मैं बोला था ना कि य के य व र ल क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। इनके सामने कोई शब्द लगने से क्या होता है, आधा हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अर्धस्वर। तो त क्या हो गया, आधा हो गया। वैसे र क्या हो जाएगा, त को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आधा। ठीक है, समझा रहे ना। एग्जाम में यण स्वर संधि जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसे हम लोग याद रखना। अभी स्वर पढ़ रहा हूँ, यही लागू होगा, अंत धन एष्टि, अंत्येष्टि। तो इसलिए बोल रहा हूं कि मूल व्यंजन क्या होगा, जो स्वर से रहित होगा। जिसे र ना बोल के बिना आ के बोलो, बोल नहीं पाओगे। तो जो इतना रखना कि जो स्वर से रहित होगा वही क्या होगा, मूल व्यंजन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, स्वर से रहित व्यंजन को क्या बोलते हैं, मूल व्यंजन। समझने का एक लाइन का है, लेकिन उस समझने के लिए आपको ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो मूल व्यंजन क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं। इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या रखना, मूल व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। ये तो छोटे छोटे बात चीज है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, कूट में भी दे सकता है। मूल व्यंजन इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा करके दे देगा वो। ठीक है, तो दो चीज पढ़े कि स्वर रहित व्यंजन क्या बोलते हैं, मूल व्यंजन। और इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बिना अ के कोई चीज बोल ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो जो बिना स्वर के व्यंजन क्या है, परतंत्र है, तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, हल चिन्ह इसको क्या बोलते हैं, जो लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, हल चिन्ह। हल चिन्ह या हलंत, किसी भी में हलंत लगने का मतलब क्या है, आधा हो जाना। ठीक है, या फिर हल चिन्ह लग गया मतलब वो क्या है, स्वर रहित है। दो चीज होता है, हलंत का मतलब क्या होता है, अर्ध स्वर हो जाएगा, अर्ध स्वर, सॉरी अर्ध स्वर बोलो, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्वर रहित। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखना है। किसी में भी अगर हलंत चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पहला बात तो आधा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, ये नियम था। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए क च ट त प, ये हम लोग पढ़े हैं ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। ठीक है, तो इनमें क्या हलंत लग गया मतलब क्या हो जाएगा, ये आधा। ठीक, तो ये हमारा पहला नियम था, मतलब पहला रूल था जिसको हम लोग देखे। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे, संख्या चिन्ह। ठीक है, जैसे हिंदी में संख्या चिन्ह और छत्तीसगढ़ी में संख्या चिन्ह एक, और हिंदी का जो पुराना था वो अलग है। देखो पहले क्या लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे लिखते हैं यार, मैं भूल गया, 8 और 9 10। ठीक है, ऐसा लिखते थे ना, ये हिंदी वाला है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या स्वीकार किए गए, हम लोग क्या लिखते हैं, इसको ना लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक स्वीकार कर लिया है, ये स्वीकार नहीं है, ये केवल हिंदी पंचांग में यूज होता है। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक स्वरूप क्या है, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय मानक स्वरूप संख्या क्या है, ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा याद रखना कि वर्णों की मात्राएं, उच्चारण में जिन शब्दों में
स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है। स्वर मूलक चिन्ह मतलब कि जैसे मान लो र लिख रहा हूं, तो र में क्या है, ये जो मात्रा लगी है, मतलब आपको क्या बता रहा है कि आ की मात्रा लगी है, ठीक है। र में किस मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है। जो भी आपको दिख रहा है उसमें पता चल रहा है कि मात्रा है। अगर एक डंडी दिख रहा है मतलब आ है, अब अगर कुछ डंडी दिख रहा है मतलब अ है। जैसे देखो म में क्या है, म में क्या है, अ है, ठीक है। अगर इसी में मां लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा है, अगर कोई डंडी नहीं लगा है मतलब उसमें अ की मात्रा है, और अगर डबल डंडी है मतलब एक डंडी लग रहा है, रा में आ लगा हुआ है मतलब आ की मात्रा है। तो कोई भी चीज में क्या लगा होता है, जिन स्वरमूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे ही मात्राएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताया अ आ ई उ, जैसे किसी में देखना अ होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई मात्रा नहीं होगी। और अगर आ होगा तो एक मात्रा होगा, ई होगी छोटा ई होगी, छोटी ई की मात्रा है तो क्या होगा, ई होगा। अ होगा तो ये होगा, आ होगा तो ये होगा, ठीक है। ई होगा तो छोटा ई लगा होगा, और बड़ा ई होगा तो इधर होगा। ऊ होगा तो छोटा ये वाला लगा होगा, ठीक है, जैसे ये वाला लगा होगा। और बड़ा ऊ होगा तो ये वाला लगा होगा। पढ़े थे ना का 12 खड़ी पढ़े हैं बचपन में हम लोग, आ आई यू ए ओ वहां। अगर ए होगा तो एक वाला मात्रा लगा होगा, और ए होगा तो डबल मात्रा लगा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद वहां पर ओ होगा तो आपका ये वाला मात्रा लगा होगा, और अ होगा तो डबल मात्रा लगा होगा, ठीक है, ऊपर वाला एक के साथ ऐसा, सॉरी, ठीक, ओ ओ, ठीक है ना। तो ये मात्रा लगा होता है, इससे स्वर से ही क्या होता है, मात्रा का निर्माण हुआ है। जैसे देखो क का की कु कै को कौ कौ कं कह। अब अंग और अह क्या लेते हैं हम लोग, अयोगवाह में लेते हैं, अयोगवाह लेते हैं ना। अह में क्या होता है, क्योंकि इसका निर्धारण नहीं है कहाँ आएगा, इसलिए उसका लेते हैं हम लोग अयोगवाह में लेते हैं, है ना। तो याद रखना कि एक बार एग्जाम में आया था कि री को छोड़ करके, ठीक है, एग्जाम में आया था, बता रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम देखना, किसी व्यंजन में री को छोड़कर और व्यंजन के साथ स्वरों अनुस्वार और विसर्ग को लेकर के कितने 12 खड़ी इसको, हाँ उसको क्या बोलते हैं। जैसे री को छोड़ेंगे और अनुस्वार, ये क्या है, अनुस्वार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, और इसको विसर्ग। टोटल स्वर कितने होते हैं, 13। 13 में बोला था कि री को छोड़ करके अब अनुस्वार और विसर्ग को लेकर के बनने वाली, है ना, व्यवस्था को क्या बोलते हैं। तो देखो 13 में एक री छोड़ दिए, अब बचा अंग और आहा, तो उसको ले लिए तो कितना हो गया, 12। इसी क्या बोलेंगे, 12 खड़ी। और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, और घुमा फिरा लिखा था, बोला था कि री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग को लेकर बनने वाली व्यवस्था को, मात्रा की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, 12 खड़ी। देखो क का की कु कै को कौ कं कं कहा, होता है ना, खा खा की को अगर पढ़े ना वही चीज। तो इसको क्या पूछा था घुमा फिरा के, कि री को छोड़कर और अनुस्वार और विसर्ग को लेकर के बनी हुई आपकी वर्ण मात्राओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बीएड में आया हुआ है, ठीक है, समझ गया। इसके बाद एक होता है अनुस्वार वाला नियम, ठीक है। अनुस्वार वाला नियम क्या होता है, पंचमाक्षर ध्वनि को ही अनुस्वार कह दिया जाता है। जैसे आपका क वर्ग का अंतिम ध्वनि क्या होगा, देखो 5 वर्ग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, या इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में, हाँ, पहला वर्ग होता है क, और क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, अंग, ठीक है। च वर्ग का क्या होगा, य, ट वर्ग का क्या होगा, अड़, ठीक है। त वर्ग का क्या होगा, न, और प वर्ग का म, ठीक है। तो ये जो पंचम वर्ण है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनुस्वार, ठीक है। इसी बोलते हैं पंचमाक्षर ध्वनि, क्योंकि 5वें नंबर पे आता है सभी वर्ग में। देखो क ख ग घ अंग, तो सभी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग, उसी नाम पे वर्ग है।
तो ये पांचवा वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुस्वार, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पंचमाक्षर ध्वनि। जैसे एग्जाम्पल के लिए समधन्यम, समधन्यम। अब देखना ये म जो है ना चेंज किस में हो जाएगा? डॉट में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? संयम, ठीक है? म किस में होगा? चेंज। ये होता है म 5 का नियम। अब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है? ये सब किस में होगा? अंग में। जैसे वाक धन में, वांगमय हो जाएगा, अंगा में चेंज होता है, ठीक है? ये तो एग्जाम्पल के बता रहा हूं, जब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे वहां अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना अनुस्वार में चेंज होता है, इसीलिए इसको अनुस्वार भी बोलते हैं। जैसे बताया ना कि संयम हो गया, माँ कहाँ चला गया? बिंदी में चेंज हो गया, ठीक है? वैसे ही अणा को क्या हो जाता है? कभी कभी कंकड़, कंकड़ अना लिखकर कंकन लिख देते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या होता है? ऊपर चल जाता है, बिंदु के रूप में चल जाता है, ठीक? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार भी बोलते हैं। और इसके अलावा पंचमाक्षर ध्वनि जो पांचवा वर्ण होता है, ठीक है? ज्यादातर इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से, ठीक है? जैसे बोलो, बोलो अंगा, है ना? इया, ठीक है? अणा, न, म, है ना? अंगा, ये सब बोलोगे तो ज्यादातर क्या होता है? इसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है? इसलिए इसको नासत्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है? याद रखना, नासत्य ध्वनि, ठीक है? क्योंकि चूंकि इसका उच्चारण नाक से हो रहा है, ठीक है? समझ गया? देखो हम लोग एक तो पढ़े थे अनुनासिक ध्वनि, पढ़े थे? अनुनासिक किसको बोलते हैं? अनुस्वार तो बता दिया, जिसमें ऊपर डॉट लगा हुआ, ये अनुस्वार है। विसर्ग क्या था? अनुनासिक था ना। जो विसर्ग है वही क्या है? अनुनासिक। दो चीज बताया था मैं, अनुनासिक बताया था, वही बताया था अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें ऊपर हाँ, इसमें क्या लगा होगा? चंद्र बिंदु, ठीक है? जितने भी हिंदी के शब्द है, एक यहाँ पे आप लोग हिंदी पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, और जहां भी चंद्र बिंदु दिखेगा ना ये क्या होगा? तद्भव, याद रखना, ठीक है? और अनुस्वार होगा वो मैक्सिमम चांसेस होता है कि क्या होगा? तत्सम। होता नहीं है पर 90%। जैसे संयम लिखा था ना, संयम क्या है? तत्सम है। अनुनासिक जहां भी जन्म दिखेगा वो क्या है? तद्भव। और अनुसम जहां भी ये दिखेगा मतलब मैक्सिमम चांसेस क्या होता है? तत्सम, ठीक? अब याद रखना कि जहां भी कोई भी शब्द है, जैसे मान लो माँ है, अगर उसमें मात्रा लग गया और उसमें तो ये किसमें चल जाएगा? बिंदु में, डॉट में। तो तद्भव में याद रखना ये चंद्र बिंदु चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? डॉट में चल जाएगा, ठीक है? वहां पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। तो किसी भी वर्ण में जहां मात्रा लगा हो वहां पर बिंदु जो होता है लगा दिया जाता है डॉट में, अगर मात्रा लगा है तो चंद्र बिंदु चल जाएगा मात्रा में, ठीक है? तो जहां भी आपका अनुनासिक वर्ण होता है वहां पे जहां मात्रा लगा है, जहां पे मात्रा लगा है, मात्रा लगा है ना, एक की मात्रा लगी है, एक की मात्रा है, छोटा एक। अगर एक मात्रा है मतलब क्या है? वो ए है। अगर डबल मात्रा लगा है मतलब वो क्या है? ए है। इसका बोलते हैं ए और ए। ऐनक बोलते हैं ना, एनक थोड़ी बोलते हैं, ऐनक बोलते हैं ना। तो याद रखना डबल मात्रा लगा है मतलब ए की मात्रा है, और छोटा ए है मतलब एक मात्रा है। तो कहाँ कहीं भी अनुनासिक ध्वनि है और उसमें अगर मात्रा लग गया तो चंद्र बिंदु में क्या लगेगा? केवल में, ऐसे बोलेंगे में। जैसे चांद, इसको क्या बोलेंगे? चांद है तो ऐसे बोलते हैं चांद। तो मुंह और नाक दोनों से निकलता है, तो इसमें क्या निकलेगा? में, मुंह और नाक दोनों से निकलेगा। बस याद रखना मात्रा जहां होगा ये कहाँ चेंज हो जाएगा? बिंदु में चेंज जाएगा, ठीक है? याद रखना है, ठीक? इसमें जो वायु होगा मुंह और नाक दोनों से निकलता है। अनुनासिक में क्या होता है? वायु किससे निकलता है? मुंह और नाक दोनों से। इसी का उल्टा होता है निरनुनासिक। ये पढ़ाया था मैं, लेकिन ये नहीं बताया था निरनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि पढ़े थे? निरनुनासिक ध्वनि क्या होता है? निर्नुनासिक
जहां पे वायु केवल किसे निकलेगा, मुंह से। देखो नाम ही है नीर, नीर मतलब निषेध करता है, उल्टा है जस्ट इसका। अनुनासिक किसे निकल रहा है, मुंह और नाक से, निर्नासिक किसे निकलेगा, केवल मुंह से। केवल किसे निकलेगा, वायु, वायु किसे निकलेगा, मुंह से। ठीक है, केवल वायु किसे निकलेगा, मुंह से निकलेगा। ठीक है, याद रखना निरनुनासिक ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, मौलिक स्वर। इसी का अन्य नाम क्या है, मौलिक स्वर भी है। इसमें वायु केवल किसे निकलेगा, मुंह से। अनुनासिक का जस्ट उल्टा है। ठीक, अ से औ तक के सभी स्वर किसमें आएंगे, निरनुनासिक में। अ से औ तक जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, अनुनासिक के तहत, सॉरी निरनुनासिक के तहत। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मौलिक स्वर। ठीक, निरनुनासिक में क्या होगा, केवल वायु किससे निकलेगा, मुंह से निकलेगा। ठीक है, मौलिक स्वर इसी को बोलते हैं। अ से औ तक जितने भी स्वर हैं किसमें आएंगे, निरनुनासिक में आएंगे, है ना, अ से औ तक। अब अनुस्वार में क्या आता है, सारा पांचवा बता दिया हूं। अनुस्वार में क्या होगा, सारा पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण आएगा, पंचम वर्ण आएंगे, हम लोग देख चुके हैं पहले से। ठीक, तो अनुस्वार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे पांचवें वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, बता चुका हूं, एक तो बताया था, एग्जाम्पल के लिए बताया था, संयम बताया था ना। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया, ठीक है, ये अणा है आधा। ठीक है, छोटी मात्रा लगी हुई है इसमें, देखो ये क्या है, ये छोटी की मात्रा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्वर है, इसलिए क्या हो गया, वाधा हो गया। लेकिन इसको हम लोग इंडिया कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इंडिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ गया ना। और ड बीच में है तो इसमें डॉट लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक, ड और ढ का नियम बताया हूं, उच्छिष्ट ध्वनि और द्विगुण ध्वनि, पुराना वीडियो में देखना। तो याद रखना कि इसके वजह से कहाँ हो गया, वो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पंचमाक्षर ध्वनि। पंचमाक्षर ध्वनि में क्या हो जाता है, ऊपर जाता है, जैसे सम धन यम, बताया था ना, संयम, सम धन यम, क्या हो गया, संयम। ठीक, तो ये पंचमाक्षर ध्वनि है, कहाँ चला जाता है, अनुस्वार में चला जाता है, तो इसी क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, और कैसे बोलेगा, ये डॉट में होता है ऐसा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पंचम वर्ण। नाक से निकलता है, इसलिए क्या बोलता है, नासत्य ध्वनि। ठीक है, हो गया ना, समझ गए। तो याद रखना वही चीज मैं बता रहा था कि जब अपनी वर्ण के व्यंजन से, हाँ, जब लेखन में सुविधा, हाँ, लेखन में सुविधा के लिए, जैसे इंडिया लिखने में आसानी नहीं होता है, लेकिन इसे लिखने में क्या होता है, आसानी। याद रखना लेखन में सुविधा के लिए, ऐसा क्यों करते हैं, तो लेखन में सुविधा के लिए, लिखने में सुविधा के लिए, लेखन में सुविधा हेतु ऐसा किया जाता है। कोई पूछेगा ना ऐसा क्यों करते हैं भाई, तो लिखने में सुविधा के लिए, भाई हमारे आसानी होता है, इंडिया में ऐसे लिखने में क्या होगा, आसानी नहीं होगा, तो लेखन में सुविधा के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है हिंदी में। ठीक है, पंचम वर्ण में चेंज होता है अनुस्वार, अनुस्वार किसमें चेंज होगा, पंचम वर्ण में, सॉरी पंचम वर्ण चेंज होता है अनुस्वार में। ठीक है, और पंचम वर्ण क्या है, अंग, इया, ना, ना और मा। ठीक है, तो ये पांचवा वर्ण किसमें होता है, अनुस्वार में। अब ऐसा क्यों किया जाता है, लिखने में सुविधा के लिए। ठीक है, चलिए अब एक तो याद रखना है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, या हाँ द्वित्व व्यंजन ही बोलते हैं, ऐसे भी आया हुआ एग्जाम में। द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी दो पंचमाक्षर ध्वनि, दो पंचमाक्षर ध्वनि एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए या प्रयुक्त हो, तो उसे द्वित्व व्यंजन का निर्माण होता है, क्या भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए द्वित्व व्यंजन तो ये होता है, पर पंचमाक्षर से ही होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के द्वित्व व्यंजन से बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के मक्का,
ठीक है, अब देखिए पहला ध्वनि है, मतलब पहला वर्ण है ना, तो एक साथ दो आता है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, आधा होगा और दूसरा पूरा होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, द्वित्व व्यंजन। लेकिन पंचमाक्षर में भी ऐसा होता है। जैसे पंचमाक्षर में जैसे क्या होगा, अन्न, अन्न। अब देखो एक क्या होगा, आधा हो गया, अब एक क्या होगा, पूरा हो गया। ठीक है, जैसे अक्षुण्ण, अक्षुण्ण, आधा ड़ फिर ड़। ठीक है, तो दो एक साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, पहला वाला आधा और दूसरा वाला पूरा। अब अगर अगर व्यंजन होगा, पहला भी आएगा चाहे दूसरा कोई भी आए, सब तो व्यंजन ही है, तो उसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। एग्जाम में द्वित्व व्यंजन पूछा है। क्यों नहीं होगा, अरे मैं बता रहा हूं सारा व्यंजन ही है, पर पंचमाक्षर में भी ऐसा होता है। पंचमाक्षर में तो मेन होता है, पर पूरे व्यंजन में भी ऐसा होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बताया था, द्वित्व व्यंजन पढ़ा दिया है ना। दो पंचमाक्षर ध्वनि एक साथ आता है तो क्या हो जाता है, पहला वाला आधा हो जाता है। ठीक है, या फिर एक अलग से भी पूछेगा द्वित्व व्यंजन, इसलिए मैं दोनों ये सब कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि दो पंचमाक्षर ध्वनि एक साथ आता है तो एक साथ प्रयुक्त करते हैं तो उसका पहला वाला क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है और दूसरा वाला पूरा होगा। सेम यही कंडीशन किसमें होता है, द्वित्व व्यंजन। एक द्वित्व व्यंजन क्या होगा, बस पहला वाला क्या होगा, आधा, और दूसरा वाला क्या होता है, पूरा। उसी को द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दो पंचमाक्षर जब एक साथ अपने मूल रूप में आते हैं तब क्या होता है, पहला वाला क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, ठीक, और इसी को बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, जैसे चम्मच देख लो, हुआ, ये म है ना, म क्या हो गया, आधा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं है। जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो पहला वर्ण दूसरे का आधा हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। खत्म। एग्जाम्पल के लिए मक्का, चम्मच, रन्न, भन्न, है ना, कुछ भी नहीं सकते एग्जाम्पल के लिए। अब तो मेंस में क्या बात है, प्री में होगा, मतलब सॉरी एग्जाम दे रहे हो तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। इसको देख के मतलब ये दे देगा लिख के, अब पूछेगा ये कौन सा व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन है। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो नियम कानून से परे था, उसको मैं बता दिया। आगे और पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई भी शब्द को तोड़ना आ जाएगा, है एग्जाम में आता है। जैसे मेरे को बिलासपुर तोड़ना क्या लिखूं, बताओ, बिलासपुर, ऐसा आएगा एग्जाम में। राम को पूछा है बिलासपुर में कैसे लिखूंगा मैं, बड़ा ही, बड़ा ही है, छोटे ही, हाँ हाँ, ला कौन सा, पूरा, हाँ हाँ हाँ, स हलंत, फिर हाँ, पा कौन सा, हाँ 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 हाँ, ठीक, बहुत सुंदर, ऐसे आएगा एग्जाम में। ठीक है, कुछ भी लिखे तोड़ना, एग्जाम में राम पूछा है, ठीक है, राम का लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, र धन आ, ध्यान रखना, हलंत। स्वर क्या होगा, व्यंजन क्या होगा, हमेशा हलंत में होगा। अगर हलंत नहीं लिखा है, सब लिख देगा, पहला ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन रहेगा, सब सही रहेगा, बस हलंत नहीं लगे रहेगा। ठीक है, र आधा, फिर आ, धन म, धन मालन, ये है राम। हाँ, तो सभी को काउंट करेंगे, नहीं, ये वर्ण है, ये मात्रा है, ये तो मात्रा है ना आपका, ये मात्रा है। ठीक है, वर्ण तो ये है ना, 1 2 3 4 5, ये तो मात्रा है ना जी, समझ गए। वर्ण तो आपका है ना, ब ल स प र, ठीक है, उससे बना है बिलासपुर। हाँ, मात्रा बोलेगा तो मात्रा बोलेगा तो ये है। ठीक, समझ में आया ना, ये बन जाएगा ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कोई भी चीज़ का बना लोगे, जब बिलासपुर को बना लिए तो। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो व्यंजन है वो सामने रहेगा, जो उसके पीछे जो उसका मात्रा लगा है वो क्या होगा, जो व्यंजन होगा वो हलंत के फॉर्म में होगा,
और जो मात्रा लगा है वो क्या होगा, स्वर के फॉर्म में होगा, बस लिख देना है उसको, बस सीधा सीधा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है प्रयत्नों के आधार पर ध्वनि उच्चारण के प्रकार। ठीक है, ये मेन चैप्टर आपका जो बचा हुआ है। ठीक है, प्रयत्नों के आधार पर, प्रयत्नों के आधार पर ध्वनि उच्चारण के 3 प्रकार होते हैं। ध्वनि उच्चारण छोटा नहीं लगेगा, ध्वनि उच्चारण के प्रकार। ठीक है, तो प्रयत्नों के आधार पर, प्रयत्न समझ रहे हो, कोशिश जैसे कहते हैं ना कि हम कोशिश, यत्न, प्रयत्न, प्रयत्न करने के आधार पर ध्वनि कितने उच्चारण होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयत्नों के आधार पर ध्वनि उच्चारण के 3 प्रकार है। पहला होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। ठीक है, पहला आपका स्वर तंत्रियों में कंपन होने के आधार पर। दूसरा आपका होता है श्वास या प्राण की, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। और तीसरा होता है जीव अथवा अन्य अवयवों में श्वास में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर। श्वास में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बताऊंगा कैसे पढ़ चुके हैं। इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। और 4 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है? स्पर्श की संख्या 25, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी है? ठीक, अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी है? 4। उष्म व्यंजन, ठीक, शाहरुख खान ध्वनि कौन सा है? ठीक, उसको क्या और क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनि। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? उच्छिप्त को ही द्विगुण बोलते हैं। हाँ, उच्छिप्त को ही द्विगुण बोलते हैं। और उच्छिप्त व्यंजन किसने बोला है? हरदेव बाहरी। ठीक है, हरदेव बाहरी ने क्या बोला है? उसको उच्छिप्त बोला है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देखिए। ठीक है, तो जीव अथवा अन्य अवयवों में श्वास में अवरोध, किसी में श्वास कम लगता है, किसी में श्वास ज्यादा लगता है, तो श्वास में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर 4 भाग होते हैं। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन, चौथा है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या बोलते हैं हम लोग? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा सबसे पहला जाते हैं ये श्वास या तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और दूसरा प्राण की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो श्वास तंत्रियों के श्वास में कंपन के आधार पर, श्वास तंत्रियों के है श्वास तंत्रियों के श्वास में कंपन होने आधार पर, है ना। कंपन के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अघोष, ठीक है, और एक होता है घोष या सघोष। दिख रहा है कैमरा में कलर? क्या दिख रहा है? चलो चेंज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना संसार में 1-2 लोग क्या होते हैं? अघोरी, और 3, 4, 5 लोग सघोरी या सघोष। ठीक है, आप कभी नहीं भूलना, संसार में 1-2 लोग अघोरी और 2-4 लोग महाप्राण। श्वास या प्राण की मात्रा आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक होता है
एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, ठीक है। तो दो चार लोग संसार में, दो चार लोग क्या होते हैं, महाप्राण, और एक तीन पांच क्या होता है, अल्प प्राण। अभी एक तीन पांच दो चार क्या है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, उसको बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी इतना याद रखना, दो टी रट लो। संसार में क्या है, संसार में एक दो लोग अघोरी होते हैं, ठीक है, एक दो लोग अघोरी होते हैं। तो जो बचा, प्रत्येक वर्ण में कितने, प्रत्येक वर्ग की संख्या होती है 5, ठीक है। और 5 वर्ग होते हैं, इसलिए कितने होते हैं 25। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है, ठीक है। तो एक दो छोड़ेंगे, बाकी कितना हो जाएगा, 3 4 5 घोष या सघोष। वैसे ही प्राण, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर दो भाग होते हैं, अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में क्या रखना है, अल्प प्राण मत करना, महाप्राण कर लो। संसार में दो चार लोग क्या होते हैं, महाप्राणी, ठीक है। संसार में दो चार लोग क्या होते हैं, संसार में दो चार लोग महाप्राणी होते हैं, ठीक है। एक दो लोग अघोरी, दो चार लोग क्या होते हैं, महाप्राणी, ठीक है। तो एक दो चार महाप्राणी, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, अल्प प्राणी। मतलब एक तीन पांच अल्प प्राण, ठीक है। तो पहला दूसरा वर्ण, वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, एक तीन पांच वर्ण, और दूसरा चौथा वर्ण, सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है, क्या होगा, अघोष या अघोरी। अघोरी बोल रहा हूं मतलब अघोष, सघोरी बोल रहा हूं मतलब सघोष। सघोष को घोष भी बोलते हैं, ठीक है। स मतलब साथ में, तो घोष के साथ, ठीक है, सघोष। ये है तीन चौथा पांचवा वर्ण। अगर अल्प प्राण बोलूंगा तो एक तीन पांच, क्योंकि दो चार क्या है, महाप्राण, दो चार पांच, सॉरी दो और चार क्या होगा, महाप्राण, ठीक है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा इसलिए बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। इधर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं स्पर्श व्यंजन, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कखा कखा पढ़े हो बचपन में, नहीं पढ़े हो, ठीक, वही पढ़ना है, ठीक है। पहली दूसरी में हम लोग पढ़े थे, वहीं हम लोग पहुंच रहे हैं दोबारा, ठीक है। चलो चलो बोलो मेरे साथ, क ख ग घ अंगा, ठीक है। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। फिर य र ल व, अक्षर मतलब क्षत्रिय वाला, त्र ज्ञ और ह। फिर श, नहीं इसको अलग करता हूँ, सलजम वाला सा, ठीक है, षटकोण वाला सा, फिर सड़क वाला सा, हाँ, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह, ठीक है। ठीक, ऐसे सेट में लिखा हूं ताकि सेट में है। ये क्या है जी बताओ, ये अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, इसी को देख लेना। ये चार क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है, अक्षर तरह ज्ञान, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। श श श ह क्या है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे, ड और ढ, यहां से डॉट बना दो। ये क्या बोलते हैं, उच्छिप्त, या इसे क्या बोलते हैं, द्विगुण, ठीक है। देखिए अब याद रखना, ये पहला वर्ण, ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा हुआ ना। सभी का क्या होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, ये पांचवा होगा। क्या है, कॉलम बांट दिए हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं एक बॉक्स, ठीक, बन गया बॉक्स, ठीक। अब इसी का, ये तो हो गया है, इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब देखो, सभी वर्ण के पहले वर्ग का, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा गया है, क है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क वर्ग, ठीक है। च वर्ग, च है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, च वर्ग,
वर्ग। ट है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट वर्ग। त है इसलिए त वर्ग, ठीक है। प है इसलिए प वर्ग, ठीक है। एक टीम में 5 खिलाड़ी हैं, पांचों कैप्टन कौन है, पहला वाला, ठीक है। ये पांचों के बीच में क्या हो रहा है, कबड्डी, ठीक। खेलने कौन आ रहा है, इन लोग खेलने आ रहे हैं, लेकिन कैप्टन कौन रहेगा, पहला वाला, पहला वाला कैप्टन है। अक्षर तरह ज्ञान और श्र भी है, लेकिन श्र हम लोग स्वर में पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ ला रहा हूं, ठीक है। श्र भी है, लिख लो, श और र से अलग से इसका है ना, विशिष्ट नियम है। ये उसमें आता है, चलो व्यंजन में इसको डाल लो, पर यह व्यंजन नहीं है, ठीक। श्र ऐसा होता है, श्रीमान वाला श्र जी, श्रीमान श्रीमान, तो लेकिन वो विशिष्ट संयुक्त व्यंजन में आता है, ठीक है। अभी हम लोग व्यंजन पढ़ लेते इसलिए मैंने नहीं डाला हूं, ठीक है। श्र में श और र से मिलकर बनता है, ठीक है। अभी हम लोग व्यंजन पढ़े थे 12 खड़ी में, इसमें श्र नहीं आता, ठीक है, मतलब इसमें नहीं आता। तो याद रखना, अभी एक तो नया आया है मार्केट में, लॉन्च हुआ है, लुंठित, इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन किसे बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन, इसको बोलते हैं ल, ऐसा लेवल, लुंठित वाला ऐसा ला होगा, ठीक है, इस टाइप का ला होता है, ठीक है, ऐसा ला, लुंठित व्यंजन इसको बोलते हैं, ठीक है। विशिष्ट व्यंजन इसको नाम दिया गया है, ला मुड़ा वाला, ठीक। इसी की वजह से क्या हुआ है, पहले तक 52 वर्ण होते थे, अब 53 हो गए हैं, है ना। इसके होने से केंद्रीय हिंदी समिति ने इसको शामिल कर लिया गया है, टाइपिंग करते थे ना, टाइपिंग तो ऑफिशियल यूज में होता था इसका यूज, इसीलिए इसको केंद्रीय हिंदी समिति ने इसको शामिल कर लिया है। इसकी वजह से वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, बढ़ के 53, ठीक है। तो क वर्ग में क आएगा, मतलब पहला टीम का कैप्टन कौन आएगा, पहला पहले वाला, ठीक है। चूंकि ये वर्ग बटा हुआ है, दिख रहा है ना, वर्ग बटा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये स्पर्श करता है, क वर्ग क्या बोलते हैं, कंठव्य, क वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से, तो कंठ का मतलब कंठव्य, ठीक है। च वर्ग क्या बोलते हैं हम लोग, किससे बोला जाता है, तालव से बोला जाता है, तालु से, ये तालव्य, ठीक है। ट वर्ग से बोलते हैं मूर्धा से, तो मूर्धन्य, ठीक है। त वर्ग से बोलते हैं दंतव्य से, दंतव्य, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देखो समझ में आ जाएगा। और प वर्ग से बोलते हैं ओठ से, इसलिए ओष्ठव्य, ठीक है। अब देखो बोल के खुद देखो, क ख ग घ अंग, च बोलो तालु जाएगा जीभ से, मतलब च, जीभ उल्टा, छ ज झ इया तालु जाएगा। मूर्धन्य मतलब ऊपर, जब जीभ ऊपर टच करेगा ऊपर को, ठीक है, ट ठ ड ढ ड़, जीभ मुड़ के ऊपर टच होगा, ठीक है। अब टमाटर ले जाने से नहीं बोलना टमाटर, टमाटर टमाटर, ठीक है, ऐसे बोलना है उसको, ठीक है। ट क्या हम लोग बोलने से के लिए बोल देते हैं टमाटर, ठीक है, टमाटर में नहीं टमाटर ना, तो उसको रुक के बोलना टमाटर, टमाटर, ठीक है, ठीक है। त वर्ग में क्या आएगा, दांत से, तो दांत में टच होगा, देखना जीभ, त थ द ध न, दांत में टच हो रहा है जीभ। ओष्ठव्य जब ओठ टच होगा, प फ ब भ म, बिना ओठ टच किए बोल के दिखाओ मेरे को इसको, 500 रुपए इनाम, ठीक है। इसीलिए ऐसा क्या हुआ है, क्रम है ये, पहले कंठव्य, तालव्य, फिर मूर्धन्य, दंतव्य, फिर ओष्ठव्य, उल्टा जाएंगे तो ओष्ठव्य, दंतव्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठव्य। स्वर तंत्रियों के आकार जो वैज्ञानिक तरीके से विभाजन किया गया है, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं तो पहले क्या होता है, ओंठ खुलता है, फिर दांत, फिर तालु, फिर पहले मूर्धा ऊपर जाएगा ना क्या, फिर जीभ, फिर क्या होगा, कंठ, ठीक है। यहाँ पे 2 नली होता है, एक तो क्या कहते हैं आवाज के लिए होता है, एक होता है खाने के लिए, ठीक है, सांस के लिए अलग होता है ना, उसी में ही बस क्या होता है, लैरिंक्स फेरिंक्स लगा हुआ है, घंटी हमारा, ठीक। तो ये समझ में आ गया, तुमको समझ में आ गया। ये और अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन क्या है बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट होगा इसलिए आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 से मिलकर बना है इसलिए बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और उष्म व्यंजन क्या होता है, जिसमें गर्म हवा निकलती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स को तालव्य सा, तालु से बोला जाता है। ये षटकोण के सा को बोलते हैं मूर्धन्य सा, मूर्धा से बोला जाता है। और ये सड़क के सा को बोलते हैं दंतव्य सा, दांत से बोला जाता है।
और हा को बोलते हैं काकल्य ध्वनि या शाहरुख खान ध्वनि। किरण ठीक है, कैसी हो, ऐसा बोला था ना, तो वही बोले हा को क्या बोलते हैं, काकल्य ध्वनि। ठीक है, समझ में आ गया, तो समझ में आएगा। अब इसमें हम लोग खेलते हैं इससे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, स्वर तंत्रों में क्रम आधार पर क्या होता है, अघोष और सघोष या घोष। तो एक दो क्या होता है, अघोरी। तो हर वर्ण का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोरी होगा ना। तो क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, अघोरी। और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 महाप्राण, 1 2 अघोरी। तो दूसरा ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध ग म, अरे प फ ब भ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। अब एग्जाम में आएगा इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, बन जाएगा, इनमें से कौन सा महाप्राण है। सबको नहीं रटना है, क्यों नहीं रटना है, क्योंकि 2 याद रहेगा आपको, बन जाएगा 1 2 अघोरी, 2 4 महाप्राण, जो बचा वो अल्प प्राण और जो बचा वो सघोष। ठीक, सबको नहीं रटना है, 2 रटना है। 1 2 अघोरी, संसार में 1 2 लोग अघोरी हैं और 2 4 लोग क्या है, महाप्राण है। ठीक है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, यहां से बन जाएगा। ठीक, अब ये देखो, इसके साथ आपका याद रखना, अघोष या सघोष की संख्या कितनी है, घोष या सघोष संख्या है 31, इसकी संख्या कितनी है, संख्या है 31, और इसका जस्ट उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 13। 13 किसकी संख्या है, आपका अघोष की। अघोष की संख्या कितनी है 13 और घोष की संख्या कितनी है 31, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब देख लो, अघोष, अघोष मतलब 5 दूना 10 और 3 कौन सा होगा आपका, या ये श श श, ये 3। ठीक है, ये 3 शाहरुख खान को छोड़ देना है। ठीक है, अघोरी साबुन का शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख खान बाबा नहीं है ना। ठीक है, तो अघोरी नहीं है, हाँ कौन नहीं है, छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा अघोष। ठीक है, ये तीनों कौन है, अघोरी है। श श श, ठीक है, शक्कर का श, षटकोण का श और सड़क का स, तीनों क्या है, अघोरी। ठीक, शाहरुख खान अघोरी नहीं है। ठीक, तो याद रखना 13 हो गया, 10 ये और 3 13, और जो बचा सब क्या हो जाएगा, वो सघोष। सघोष क्या जाएगा 31 हो, देखना 5 10 15 हुआ 15, और प्रत्येक वर्ण का सभी स्वर ये 15 हो गए। ये 3 4 5 क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, तीनों मिला कितना हो गए 15, स्वर कितने हो गए 11। ठीक है, और बचा ये यर अलावा और एक ये। ठीक है, यर अलावा और हा, यर अलावा, यर अलावा मतलब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जी, अंतस्थ का 4 और शाहरुख खान, शाहरुख खान एक, शाहरुख खान मतलब काकल्य। ठीक है, तो टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा 31। अब समझ आ गया। तो अघोष में 13, 13 में कौन 3, वो शाह वाले, अब पहला दूसरा। ठीक, और बाकी सब सघोष या घोष, सघोष को घोष भी बोलते हैं। तो पूरा 3 4 5 मतलब 15 और 11 स्वर, 4 अंतस्थ और 1 ठो शाहरुख खान। ठीक, अब ऐसे सेम क्या हो जाएगा महाप्राण में। महाप्राण में क्या है आपका 2 4 महाप्राण। ठीक है, तो नीचे वाला ये क्या हो जाएगा महाप्राण, शाहरुख खान महाप्राण आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये चारों ले लेंगे, जब महाप्राण आएगा तो इधर लिख देता हूं, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण में क्या आएगा दूसरा और चौथा, मतलब कितने हो जाएंगे 10 ठो होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये अपना उष्म व्यंजन, उष्म, उसमें कितना आएगा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसे संख्या 14। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14। तो महाप्राण की संख्या कितनी है, अल्पप्राण महाप्राण, महाप्राण की संख्या कितनी है 14। ठीक है, और अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, उसका भी 3, यानी कि अल्प प्राण में 3 हो जाएगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण में याद रखना 1 3 5, 1 3 5 मतलब 15, 1 3 5 मतलब क्या हो जाएगा 15, और ये वाला ऊपर वाला अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब 4 19। ठीक है, समझ गए। तो याद रखना ये 14 है और ये 19 है, कौन अल्पप्राण महाप्राण।
ठीक है। महाप्राण कौन आएगा? उष्म वाले, शाहरुख खान वाला, याद रखना। चारों, और उसमें जो अल्प प्राण में, सॉरी अघोरी में शाहरुख खान को छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही याद रहेगा। हाँ मतलब शाहरुख खान, ठीक। हाँ में शाहरुख खान नहीं आएगा, मतलब अल्प अघोरी में। लेकिन महाप्राण, वो महाप्राणी है। संसार में 2-4 लोग क्या है? महाप्राण। अब वो महानायक है, तो महाप्राणी में कौन आ जाएगा? शाहरुख खान आ जाएगा, ठीक है। मतलब शाह हा वाले आ जाएंगे। तो 15-4-19 और 10-4-14, ठीक है। शाहरुख खान क्या है? महाप्राणी है लेकिन अघोरी नहीं है। शाहरुख खान क्या है? महाप्राणी है लेकिन अघोरी नहीं है, ठीक है। बन जाएगा, यही था, ठीक। और एक रखना है वर्णों के उच्चारण स्थान। अभी फिर से पढ़ाता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, वर्णों के उच्चारण स्थान। ये पूरा साइंस है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आता है, देखना जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाना, यहीं से क्वेश्चन आया। वही उनमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, कौन सा काकल्य ध्वनि है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है बार बार। अभी तक जितना पढ़े थे ना, तो ट्रेलर था, मेन यही था, ठीक है। अभी जो चार्ट पढ़े ना हम लोग, यहीं से क्वेश्चन आता है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है। चलो, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, वर्णों को उच्चारण स्थान। और यहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जितना पढ़े हो मुझे नहीं पता, पर जो भी पढ़ाने जा रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। अभी पीएससी में आया था, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, व्यापा में भी आता है, ठीक है। ये 5 मिनट में पढ़ोगे और 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इस बार का नहीं आया तो पता नहीं, मतलब आया हुआ है हर बार। अभी प्री में पूछा है, जस्ट एग्जाम हुआ है तो, ठीक है। अभी जो पढ़े वो उससे भी आता है, मतलब वो तो आता ही है, जो हम प्रीवियस पढ़े ना चार्ट, वो चार्ट से फिक्स क्वेश्चन आना। अभी जो पढ़े हैं यहाँ से भी एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जैसे हम लोग पढ़े थे कंठ, तालु, मूर्धा, है ना। तो वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने, वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। तो वर्णों को उच्चारण स्थान में याद रखना है। बॉक्स बनाते हैं, उच्चारण स्थल, ठीक है। उसके बाद आपका वर्णों के नाम, वर्णों के नाम, ठीक है। उसके बाद उच्चारित वर्ण, उच्चारित वर्ण, ठीक है। अब देखो, पहला है आपका कंठ, है ना। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं? क वर्ग में कंठ, ठीक। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? तालु, तालव्य। इसे क्या बोलते हैं? कंठ को कंठाव्य बोलते हैं, या कंठ बोलते हैं। तालु से तालव्य, ठीक है। तीसरा क्या होता है? मूर्धन्य या मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य। चौथा क्या बोलते हैं? दांत, दांत या दंतव्य। और पांचवा क्या होता है? ओष्ठ, ओठ या ओष्ठव्य, ठीक है, ओठ या ओष्ठव्य। अब वर्णों के नाम, इसको यहां लिखा था मेरे को, ये, ठीक है, यहां लिखा हूं, ये आएगा। वर्णों का नाम क्या आएगा? उच्चारण स्थल कंठ से, इसका नाम क्या है? कंठव्य, ठीक है। उच्चारण स्थल तालु से, वर्णों का नाम क्या है? तालव्य। उच्चारण स्थल मूर्धा से, वर्णों का नाम क्या है? मूर्धन्य। उच्चारण स्थल दंत से, वर्णों का नाम क्या है? दंतव्य। उच्चारण स्थल ओठ से, वर्णों का नाम क्या है? ओष्ठव्य, ठीक है। मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक। उच्चारित वर्ण, अब याद रखना कि कंठ से क्या क्या उच्चारित होता है। तो पहला बात, कंठ से है मतलब क्या होगा? हम जानते हैं कि क वर्ग के जितने हैं वो किससे उच्चारित होंगे? कंठ से, फिर पढ़ चुके भी हम लोग। दूसरा, तालु है मतलब किससे उच्चारित होगा? ख वर्ग, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम लोग ख वर्ग। नेक्स्ट, मूर्धा है मतलब क्या होगा? ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग। फिर नेक्स्ट क्या है? दांत है मतलब प वर्ग। उसके बाद आपका नेक्स्ट ओठ है, तो क च ट त प, क सॉरी च च, क च
ट, त और प वर्ग, ठीक है। अब देखो क में क्या क्या आएगा, क में आएगा अ आ। अब देखो इसमें स्वर ले लेते हैं हम लोग ना, यहाँ पे रखना अ आ, ई उ, एक छोड़ के लेना है री, ठीक है। ये स्वर अ आ ई री, सॉरी अ आ ई री, ठीक है। अ आ ई फिर री, फिर एक छोड़ के उ, एक छोड़ के उ बड़ा उ, ठीक, याद रखना है। पहले में आएगा क में आ, फिर ई, फिर री, फिर एक छोड़ना है यानी त को छोड़ना है, फिर लास्ट में उ। इसका उच्चारण स्थल मतलब कहने का मतलब क्या है कि क वर्ग का उच्चारण स्थल कहां से होगा, मतलब आ का उच्चारण स्थल किससे होगा, कंठ से। ई का उच्चारण किससे होगा, तालु से। री का उच्चारण किससे होगा, मूर्धन्य से। और उ का उच्चारण किससे होगा, ओष्ठ से, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या आता है, ठीक। अ आ ई, पहले तो याद रखना क च ट त प, तो कंठ में तालव्य में मूर्धन्य दंत में ओष्ठ याद हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखेंगे उसमें अ आ ई, मतलब क्रम चल रहा है, क च ट त, तुम्हारे दिमाग में यही चलना चाहिए, क च ट त प। तो अ आ ई री, फिर एक छोड़ के उ मतलब ओष्ठव है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ह और विसर्ग। अब शाहरुख खान कहाँ जाएगा, कंठ, शाहरुख खान कहाँ जाएगा, हा में, और विसर्ग, ये दो चीज, ठीक है। शाहरुख खान कहाँ जाएगा, कंठ से। शाहरुख खान क्या है, शाहरुख, शाहरुख खान अघोरी पहले बात नहीं है, महाप्राण है। अब बोलता किससे है, कंठ से, ठीक, याद रहेगा, कंफ्यूजन यही होगा। तो शाहरुख खान अघोरी नहीं है लेकिन महाप्राणी है, ठीक है, महाप्राणी है। अब बोलता किससे है, कंठ से, ठीक है। और शाहरुख खान कौन है, हा, कैसे किरण, ठीक है। और विसर्ग, फिर यहां आ जाओ यश, फिर आ जाओ रश, और फिर आ जाओ लश, स, ये वाला स, क्रम से संयम का सा, षटकोण का सा, सड़क का सा, यश रस लश, ठीक है, याद रहेगा। यश रस लस, लेता हूं यश रस लश। पहला कौन सा आएगा, क्रम से है, याद रखना। पहले आता है सलजम का सा, फिर षटकोण का सा, फिर सड़क का सा, यानी कि कौन सा सा बोलते हैं इसको, तालव्य सा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, इसको बोलते हैं दंत सा, ठीक है। तो यश रस लस। अब पूछेगा कि सा उच्चारण कौन सा है, तो च वर्ग, च वर्ग मतलब तालु, ठीक है। यह उच्चारण कौन सा स्थल है, तो च वर्ग, च वर्ग मतलब तालु, ठीक है, बन जाएगा। एग्जाम में ना ऐसा पूछता है, या का उच्चारण स्थल कौन सा है, सा का उच्चारण स्थल कौन सा है, खास करके प्री मेंस में, ठीक है, रापा में पूछने लगा आजकल, ठीक। अब याद रखना कि नासिक और मुंह, यानी कि ये तो 5 पढ़ चुके थे हम लोग, नाक और मुंह से कौन कौन सा होता है, नासत्य बोलते हैं ध्वनि इसको, और उसको बोलते हैं अनुनासिक। नाक और मुख से जो निकलता है, नाक प्लस मुंह से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुनासिक। नाक और मुंह से जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, अनुनासिक। अनुनासिक में सारे क्या आ जाएंगे, पंचमाक्षर ध्वनि आ जाएंगे, सारे पंचमाक्षर आ जाएंगे, सारे अनुस्वार आ जाएंगे, और सारे क्या आ जाएंगे, पंचमाक्षर, अनुस्वार और तुम्हारा चंद्र बिंदु वाला, ठीक है, सारे चंद्र बिंदु वाले, ये सब क्या आ जाएंगे, नाक और मुंह से। कोई नाक से बोले, कोई मुंह से, और नाक और मुंह मिला के, दोनों मिला करके, तो सारे इसको बोलते हैं, वर्णों का नाम हो जाएगा अनुनासिक वर्ण। और इसमें क्या आएंगे, सारे पंचमाक्षर यानी कि 5वां वाला, अनुस्वार मतलब बिंदु वाला ये, ठीक है, और चंद्र बिंदु वाला, ठीक है, तीनों आ जाएगा, ठीक। किसमें आ जाएगा, नाक और मुंह से, ठीक। अब देखो, अब यहां कंठ में, कंठ और तालव्य, ये क्या है, क और च है, कंठ और तालव्य मिलके नया बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य। इसको नीचे लिखना, ठीक है, 6 है, 7 में लिखना कंठ तालव्य, ठीक है, अरे कंठ तालव्य। अब देखो कंठ और तालु मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, कंठ तालव्य। अब कैसे बनेगा, देखो अ और ई,
अ धन ई बराबर क्या होगा ए, और आ धन बड़ा ई बराबर ए। ठीक है, अ धन ई बराबर ए और आ धन ई बराबर क्या होता है बड़ा ए। ठीक है, और इसी क्या बोलेंगे हम लोग कंठ तालव्य। ए और ए बनाना, ये क्या है कंठ तालव्य। मतलब ए का उच्चारण सब किससे है कंठ तालव्य दोनों से। कैसे बना है अ और ई से, इन दोनों को मिलने से क्या बना है ए, अब इन दोनों को मिलने से क्या बना है ए, इसलिए इसका उच्चारण सबका नाम क्या हो जाएगा कंठ तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट है कंठ ओष्ठ। तो ये कंठ और ओष्ठ में क्या आ जाएगा उ। ठीक है, कंठ में क वर्ग के और ऊपर में ओष्ठ। तो कंठ में क्या है अ, तो अ धन उ छोटा उ बराबर ओ, और आ धन बड़ा उ बराबर औ। और इसको क्या बोलेंगे कंठोष्ठ। क्या बोलेंगे कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। ठीक है, यहां से मेंस में फिक्स क्वेश्चन रहता है एक ठो। ठीक है, ये वैज्ञानिक तरीका है। देखो जोड़ने मैथ्स है पूरा, अ और ई को जोड़ो क्या हो जाएगा ए, और आ और ई को जोड़ो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, और दोनों से मिलकर बना है कंठ और तालव्य से, इसलिए नाम क्या हो जाएगा कंठ तालव्य। अब देखो कंठ में क्या है अ और तालु में क्या है उ, तो अ धन उ बराबर ओ और आ धन उ बड़ा उ बराबर औ। ठीक है औ औ। ठीक है, और बना किससे है कंठ तालु से, इसलिए क्या नाम हो जाएगा कंठ तालव्य। नाम क्या हो जाएगा कंठ तालव्य। ठीक है, एक तो क्वेश्चन रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक होगा कंठ तालव्य, एक आठवां होता है आपका कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ। ठीक है, देखो ओष्ठावय में सॉरी दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दांत धन ओष्ठ से बना है, इसे क्या बोलते हैं दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ में एक ध्वनि आता है, इसका नाम क्या है व। याद रखना, दंतोष्ठ में एकमात्र ध्वनि आता है, इसका नाम क्या है व। इसको पूछा है एग्जाम में, व्यापम में पूछा है, पीएससी पूछा है कि व कौन सा ध्वनि है, तो दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, पीएससी मेंस में भी आया हुआ है। ठीक, दंतोष्ठ दांत और ओठ से मिलकर बना है दंतोष्ठ, और व को क्या बोलते हैं दंतोष्ठ। बाकी सबको बनाने सब बता दिया, अब ये क्या है सीखना है कौन सा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का कोई रूल नहीं है, रट लेना, वह क्या है दंतोष्ठ है। ठीक, शाहरुख खान कौन है अघोरी, क्या है महाप्राणी है, और क्या है कंठ से बोलता है, याद रहेगा। ठीक, तो शाहरुख खान अघोरी में नहीं आता, और श श श किस में आएंगे अघोरी में आएंगे। ठीक है, और यर अलावा और प्लस ह किस में आ जाएगा सघोष में। ठीक है, वैसे ही महाप्राण किसे आएगा, महाप्राण में कौन आएंगे स स स और ह। ठीक है, और जो बजा यर अलावा वो अल्पप्राण में। ठीक है, 14 और 19। ठीक, याद रहेगा 13 और 31 संख्या पूछेगा तो। और यहाँ पे आपका वर्ण वर्णमाला क्या होता है खत्म। चले आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। अगर अच्छा लगा होगा आप लोग के लिए कोई वीडियो चार्जेस का नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो ये वीडियो तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, आपको क्या करना है केवल शेयर करना है। और अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें अपना सुझाव देंगे नीचे। और जिन्हें भी अगर ऑडियो क्लास अगर करनी हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, है ना, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर से हमें क्या करें कांटेक्ट करें, है ना। ऑफलाइन क्लासेस डेमो लगभग अब हमारा हिंदी के क्लासेस डेमो क्लास वीडियो में इतनी चलेगा। अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप ऑफिस आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन के लिए हमको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।